सुभाष बोस एक बार 1921 के आसपास में अहमदाबाद में अधिवेशन था। सुभाष बोस अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। गांधी जी चाय नहीं पिया करते थे। सुभाष बोस को चाय पीने की बहुत ज्यादा तलब थी। अब वहां गांधी जी की देखरेख में अधिवेशन चले साबरमती आश्रम में, तो वहां चाय नहीं पीने दे गांधी जी किसी को। एक दिन सुभाष बोस रसोई में कस्तूरबा के पास चले गए और कस्तूरबा को जाकर उन्होंने कहा कि बा चाय का जुगाड़ तो करो। बा ने कहा कि डोकरा खोड़ लाया, बाकी मैं तो खुद ही खूब पीती हूँ चाय, और तू अंदर आ जाया कर चुपचाप, अपने अपने दोनों यहाँ पे बैठ के बना के पी लेंगे। एक दिन कस्तूरबा और सुभाष रसोई में बैठे बैठे गुपचुप चाय पी रहे थे। इतने में बापू कस्तूरबा को आवाज लगाते लगाते रसोई की तरफ ही आ गए। अचानक बापू ऊपर आए तो अब दोनों चाय पड़ी थी, हालांकि उन्होंने छुपाने की कोशिश की पर छुपा ही नहीं गई। बापू मुस्कुराए, सुभाष के बालों में हाथ फेरा और बा को कहा कि इस लड़के को चाय पीने की आदत है, मुझे पता है, चुपचाप अंदर बिठा के पिला दिया कर। सुभाष बड़े राजी हुए। कस्तूरबा ने भी उनको चाय का हमेशा ध्यान रखा। थोड़े सालों बाद कलकत्ता में अधिवेशन था। इस बार सुभाष की बारी थी। सुभाष ने अपने बड़े भैया शरत चंद्र बोस और अपनी भाभी विभावरी को स्पेशल हिदायत दी इस बात के लिए कि मैं जब अहमदाबाद गया था तो गांधी जी और बा ने मेरी बहुत सेवा की थी और मेरी चाय तक का ध्यान रखा था, इसलिए प्लीज आप उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी मत आने देना। उनका पक्का, तुम चिंता मत करो, हम पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे तो कांग्रेस के जितने लीडर आएंगे सबका ध्यान रखेंगे, पर चूंकि तुम्हारे साथ बापू की भावनाएं जुड़ी हुई, बापू वाला ध्यान हम ज्यादा रख लेंगे। अब बापू के आने से पहले महादेव देसाई चले जाया करते थे। महादेव देसाई पिए थे, वो सब चीजों का पता लगाते, गांधी जी कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, किताबें कौन सी पढ़ेंगे, कितने बजे उठेंगे, कौन सी सब्जी खाएंगे, पहले से पूरा मेंटेन हुआ करता था बापू के बारे में। वो 10 दिन पहले ये सब चीजें तैयार करके रखनी पड़ती थी। महादेव देसाई गए, जाके देखा कि क्या सिस्टम जचा रखा था उन्होंने। बापू के रहने, खाने पीने, प्रार्थना करने की सब तैयारियां एकदम चाक चौबंद दुरुस्त। महादेव देसाई ने कहा बाकी सब ठीक है, पर और शरत बाबू बीच में बोले, हाँ कि मैं समझ रहा हूं आप बकरी के दूध की बात कर रहे हैं। गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पिया करते थे, वो हमने बात कर ली है और 1 किलो बकरी का दूध डेली लेके आ जाएंगे। महादेव देसाई ने कहा ना ना ना, ऐसे हर किसी बकरी के दूध की चाय नहीं पीते कि तो कि बकरी का दूध मेरी आंखों के सामने निकलना चाहिए, मैं चेक करूंगा कि ये दूध पीने लायक है या नहीं। तो उनका ठीक है, अपने काम करते हैं, एक बकरी लेके आ जाते हैं और वो एक बकरी बांध लेते हैं और डेली आपकी आंखों के सामने हाथों हाथ दूध निकाल के पिला देंगे। उनका एक बकरी नहीं, 6-7 बकरियां होनी चाहिए और डेली अलग अलग बकरी का देख के, और मैं चेक करूंगा आज इस बकरी का निकालो, आज इस बकरी का निकालो। 10 बकरियां लेकर आएगी, वहां बांधी गई। 3 दिन अधिवेशन चला। महादेव देसाई डेली बताते कि आज इस बकरी का दूध निकालो, आज इस बकरी का दूध निकालो। चूंकि 10 बकरियां खरीद के लाए थे, इसलिए सुभाष की भाभी विभावरी कहते हैं कि सुभाष की चाय महंगी पड़ गई, कि सुभाष अहमदाबाद में केवल चाय पी के आ गए थे, हमको 10 बकरियां खरीदनी पड़ गई। सरोजनी नायडू लिखती है कि गांधी जी की सादगी बहुत महंगी थी। सादगी तो थी पर महंगी पड़ती थी, कि मैं जनरल क्लास के डिब्बे से ही जाऊंगा, इसलिए पूरा डिब्बा बुक करवाना पड़ता था कि दूसरे साधारण लोग नहीं बैठ सके, वरना तो धक्का मुक्की मच जाए, वहां पर कोहराम मच जाए, लोग गांधी जी से मिलने के लिए उस तरीके से वहां पर टूट पड़े। तो कई चीजें हैं जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, अपने को दिखाया जाता है सादगी सादगी सादगी, पर उनके पीछे की कहानी बड़ी अजीब सी होती है। जैसे बापू के दोस्त सारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग, और बापू इस मामले में प्रैक्टिकल है, मुझे बड़ा जोरदार बंदा लगता है यार। कितने प्रैक्टिकल आदमी थे कि उस आदमी को पता था कि बिना अंबानी अडानी के आज पार पड़े न कल पार पड़नी है, इसलिए पूंजीपतियों का सहयोग निश्चित रूप से अपेक्षित है, वरना नेशनल मूवमेंट चलाओगे कैसे। तो बजाज और बिड़ला को हमेशा साथ में रखा था
इवन कहते हैं कि जमनालाल बजाज ने अपनी ब्लैंक चेक बुक गांधी जी को दे रखी थी कि जहां जितनी जरूरत हो उतने रुपए निकाल लेना। इसलिए हम कहते हैं कि बजाज गांधी जी के 5वें बेटे हैं। वैसे अंबालाल साराभाई अहमदाबाद के बड़े पूंजीपति है, तो गांधी जी ने उनसे पैसे लिए और साबरमती आश्रम बनवाया। अब वहां साबरमती आश्रम में गांधी जी रह रहे हैं। अंबालाल साराभाई अपने सूती कपड़ों की मिल चलाते हैं। सूती कपड़ों की मिल जब अंबालाल साराभाई चला रहे थे, उन्हीं दिनों में प्लेग फैल गया। अंबालाल साराभाई बहुत भले आदमी, जब प्लेग फैला तो अंबालाल साराभाई ने कहा कि मैं आप लोगों को प्लेग भत्ता दूंगा, अलाउंस, कि प्लेग में बीमार होंगे लोग तो इसके लिए अलग से पैसे दे दूंगा। सपोज दैट कि किसी की तनख्वाह 100 रुपए थी, तो उन्होंने कहा कि मैं 20 रुपए एक्स्ट्रा और दे दूंगा, ताकि वो 20 रुपए से अपने प्लेग का कोई उसका खर्चा होता है तो उससे अपना कर सके, तनख्वाह में से उसको नहीं देना पड़े। भला आदमी, एक मिल मालिक, प्राइवेट मिल का मालिक ये कर रहा था, बड़ी बात थी। तो उसने कहा भाई साहब, मजदूरों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़े दिनों बाद प्लेग खत्म हो गया। प्लेग खत्म हो गया तो उन्होंने कहा अब ये 20 रुपए में नहीं दूंगा, अब आपकी तनख्वाह 100 रुपए होगी। पर भारत में एक बार किसी को कुछ मिल जाए, उसे वापस लेना बहुत बहुत हानिकारक है, किया ही नहीं जा सकता ऐसा। मजदूरों ने विरोध किया, मजदूरों ने कहा कि हमें मिलना चाहिए। उसने कहा किस बात का? तो मजदूरों ने कहा महंगाई बढ़ गई, तो तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे? उसने कहा यार वो मैं देखूंगा बढ़ाने की नहीं बढ़ानी है, प्लेग भत्ता तो नहीं दूंगा कम से कम। मजदूर गांधी जी के पास गए। गांधी जी को जाके मजदूरों ने कहा कि बापू हमारे साथ यही है। और बापू उनका एक ही तरीका है, सत्याग्रह, सत्याग्रह कीजिए। मजदूर आए और मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल की अंबालाल साराभाई को लगा यार ले दे के मामला निपटा लेते हैं। तो उन्होंने कहा देखो पूरा तो नहीं मिलेगा, पर मैं 20% दे दूंगा। कि मान लो पहले 20 रुपए देता था, तो 20 रुपए का 20% 4 रुपए हो गया, तो 104 रुपए हो जाएगी आपकी तनख्वाह। 4 रुपए प्लेग बत्ते वाले मिल जाएंगे, सो हो ही रहे हैं। मजदूर वापस बापू के पास, और बापू को जाकर कि बापू उसने तो खाली 20% दिए, 4 रुपए, मतलब 20% से तो क्या ही होता है। बापू उनका ऐसे कैसे 20%, अपने चलेंगे आपके साथ। और बापू अहिर बापू उनके साथ आके भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी भूख हड़ताल ही पहली बार इंडिया के अंदर वही करते हैं, अहमदाबाद वाली करते हैं। भूख हड़ताल पे बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे तो अंबालाल साराभाई को पता चला। उसने कहा तू मेरा दोस्त है या इनका दोस्त है? बापू ने कहा दोस्ती दोस्ती की जगह, बिजनेस बिजनेस की जगह। और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वैसा मुश्किल से ठेका मिला यार चंपारण के बाद में आंदोलन का। अब और तू कह रहा है कि इसके अंदर दोस्ती नहीं। फाइनली जब आंदोलन आगे बढ़ने लगा, अंबालाल साराभाई को लगा डोकरा मर जाएगा। तो अंबालाल साराभाई ने बुलाया यार का बता क्या करना है। गांधी इनका प्लेग बता दो इनको पूरा। उसने कहा यार तू कुछ बाणिया आदमी है, इतना समझता है यार कि मैंने दिया था, अब जो प्लेग खत्म हो गया तो पूरा कैसे दिया जा सकता है? गांधी ने कहा ऊपर नीचे थोड़ा सिस्टम। तो उसने कहा 35% दे दूंगा। पहले 20 की घोषणा की थी, अब तेरे कहने पे मैं 15% और बढ़ा दूंगा। मतलब 20 का 35% 7 रुपए, तो 107 रुपए तनख्वाह आ जाएगी। गांधी ने कहा ठीक, 35% प्लेग भत्ता वापस दिलवा दिया। विक्ट्री साइन करते आए गांधी जी बाहर। मजदूरों को विक्ट्री साइन देकर मजदूरों ने नारे लगाए, महात्मा गांधी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी का नाम रहेगा। गांधी ने कहा ना ना ना, मेरे नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये जीत मेरी नहीं, ये जीत मजदूरों के संघर्ष की है। आपके खून और पसीने की जो लड़ाई थी उसकी जीत है। आज पहली बार देश के पूंजीपति को मजदूरों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। और पूरा 35% जुर्माना, प्लेग भत्ता मिला है आपको।